नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सलाम है इस पत्रकार को जिसने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रामदेव से बिल्कुल दो टूक सवाल पूछा कि रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव को कटघरे में खड़ा करते हुए बोला और पूछा। आइए सबसे पहले सुनिए मेरे साथ इस पत्रकार का सवाल और जिस तरह से पूरा सिस्टम इन्हें धक्का दे रहा था, हाथ पकड़ रहा था, वह भी बहुत दिलचस्प है। भारतीय लोकतंत्र की पूरी कहानी कहता है यह वीडियो। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? यह हम अपने दर्शकों को बता दें, अब तक पता ही चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई पतंजलि को, रामदेव को, उनके पूरे कामकाज को, लेकिन साथ ही में बड़ा सवाल पेश किया मोदी सरकार और उसके कामकाज पर। यहां आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जो उन्होंने आज कहा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर बोथ complicit with Patanjali in their activities. Center need to explain why it shuts its eyes when Patanjali was making false, misleading claims. Ayush Ministry has lot to answer. इसका हिंदी में सारांश कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पतंजलि की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें साझीदार हैं, कॉम्प्लिसिट हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि केंद्र सरकार, और हम सब जानते हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यानी मोदी सरकार, कि मोदी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इन तमाम चीजों पर उसने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। और जब पतंजलि इस तरह की मिसलीडिंग यानी गलत भ्रामक जानकारियां अपने उत्पादों के बारे में दे रहा था, प्रचारित कर रहा था, तब आखिर मोदी सरकार चुप क्यों थी, क्या कर रही थी? और यहां उसने फोकस किया आयुष मंत्रालय पर कि आयुष मंत्रालय को बहुत जवाब देना होगा। दर्शकों, याद रखिए कि आयुष मंत्रालय मोदी जी का खास मंत्रालय है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहला मंत्रालय जो उन्होंने बनाया वह आयुष मंत्रालय है। और अब आप देखिए, पूरी जो क्रोनोलॉजी है हमारे आपके सामने है। सबसे पहले देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि रामदेव जी, आप एक कॉमन इंडियन सिटीजन नहीं हैं, आपको उसी तरह से तमाम मामलों में छूट या कंटेम्प्ट से बरी नहीं किया जा सकता जैसे एक आम नागरिक को किया जाता है। तब उसके दिमाग में भी और हमारे दिमाग में भी दरअसल ये सारी तस्वीरें आ रही थीं। मोदी जी के साथ गले मिलते हुए रामदेव जी, अमित शाह जी को योग कराते हुए, डांस करते हुए तकरीबन रामदेव जी, और तो और सबसे बड़ी फोटो यह भी है जिसमें देश के दो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जी हां डॉक्टर हर्षवर्धन, ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, और साथ में खड़े हैं मोदी जी के बहुत पावरफुल मंत्री नितिन गडकरी। और ये दोनों ही देखिए क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसके एम्बेसडर बन के प्रमोट कर रहे हैं। यहां पर इस पत्रकार ने जो सवाल पूछा उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने पूछा कि आप बता रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, जब देश में और दुनिया में इतनी बड़ी आपदा थी, कोरोना की महामारी फैली हुई थी, तब आपने प्रचारित किया कि कोरोनिल जैसी दवा आपने बनाई है जो कोरोना का इलाज करती है, जो सरासर झूठ था। इसका जवाब कौन देगा?
और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देना पड़ेगा। चुनावी चंदे का विस्फोट होने के बाद पतंजलि के साथ यह जो उनका गठजोड़ है, यह बहुत बड़ा सवाल बन रहा है और बता रहा है कि मोदी जी ने जो विकास किया है, विकास की नैया बहाई है 2014 से लेकर 2024 के बीच, उसमें ये जो गलबहियां हैं, ये जो मोदी जी गले मिल रहे हैं, इसने क्या गुल खिलाया है। आइए देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जब आग बबूला हुआ तो उसने किन इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान हमारा और आपका खींचने की कोशिश की। सबसे पहले उसने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से रामदेव आज मजबूरी में आके माफी मांग रहे हैं, यह माफी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि यह सिर्फ लिप सर्विस है, यानी ज़बां जमा खर्ची है, इसमें असली तत्व नहीं है। क्योंकि अगर असली तत्व होता तो जब सुप्रीम कोर्ट लगातार उनसे कह रहा था कि रामदेव जी इस तरह के भ्रामक प्रचारों को, एडवर्टीजमेंट को बंद कीजिए, तब आप बंद करते। क्योंकि आज पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में दो गड़बड़ियां की। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि पतंजलि अदालत में खड़े होकर अवज्ञा कर रहा है, यानी उसके फैसले नहीं मान रहा, पाखंड रच रहा है, झूठे आरोप दे रहा है, पुराने बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और झूठ बोल रहा है। यह तीनों बड़े शब्द हैं लीगल दुनिया में, कानून की दुनिया में यह सब अपराध है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का अपना जेस्चर करते हैं। हमारा सीधा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी आज हुआ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए? जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? क्योंकि यह सब करने के लिए पतंजलि को यह हक किसने दिया? रामदेव को अबव द लॉ किसने बताया? जब वो लगातार एक के बाद एक कह रहे थे कि हम कैंसर का इलाज कर देते हैं, हमें तमाम तरह की हार्ट डिजीजेस का इलाज कर देते हैं, पता नहीं किन किन चीजों का इलाज करने का दावा पतंजलि करता रहा, लंबे समय से करता रहा। और देखिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन, यह कहना बहुत साफ है कि रामदेव जी आपने योग की अच्छी सेवा की, लेकिन यह एक लाइसेंस नहीं है कि बाकी जो चिकित्सा प्रणालियां हैं, बाकी जो दवाइयां हैं, आप उनका मजाक उड़ाएं या उनके बारे में गलत जानकारी जनता जनार्दन को दें। और इस तरह से जो पूरा माहौल बना है सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद, उससे दूसरे ढंग का भ्रष्टाचार सामने आया है कि आखिर इस तरह का पॉलिटिकल पैट्रोनेज रामदेव को दिया तो किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो लोगों तक पहुंच ही रहा है, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो फटकार लगी वह बहुत बारीक है और बहुत पॉइंटेड है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि रामदेव अब कुछ सीख लेंगे कि नहीं सीख लेंगे। क्योंकि देखिए वह पत्रकारों से किस तरह से पेश आते हैं, क्योंकि यह जो पुराना वीडियो है इस समय फिर दोबारा खूब वायरल हो रहा है। ध्यान से देखिए यह वीडियो। कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा
क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इसमें भी पत्रकार लगातार उनसे एक ही सवाल पूछता है, याद दिलाता है कि 2014 से पहले जब आप मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे थे तब आप बता रहे थे कि अब पेट्रोल 35 रुपए 40 रुपए में मिलेगा, और जब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो वो क्या जवाब देंगे, क्या स्टैंड लेंगे। यहां रामदेव जिस तरह से डांटते फटकारते हैं मीडिया को, यह जो उनके अंदर पावर है, यह कॉरपोरेट पावर है जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है पतंजलि का, उसकी वजह से। क्योंकि आज की तारीख में हम सब जानते हैं, जितने भी प्राइम टाइम्स हैं जो कॉरपोरेट मीडिया में आते हैं, टीवी चैनल्स में आते हैं, अधिकांश स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि हैं। नीचे रामदेव जी और उनका प्रचार चलता रहता है। यानी उन्हें पता है कि तमाम पत्रकार उनका पैर छूने के लिए, मीडिया घराने उनके पैर छूने के लिए तैयार हैं, नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का दिन फटकार लगने वाला दिन, फटकार लगाने वाला दिन, और साथ ही साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होता हुआ भी दिखाई दिया। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका को ईडी ने अपोज नहीं किया और कह दिया कि हमें अब नहीं चाहिए। यानी क्या खेला हो रहा है, क्योंकि जिस समय संजय सिंह को जमानत मिलती है, इसी शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं। 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत है और डिप्टी सीएम हिरासत में हैं। अब आप देखिए, यह जो पूरा का पूरा सीन बनता है कि अचानक ही ईडी सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमें अब संजय सिंह से और कोई पूछताछ नहीं करनी। यानी कुछ ना कुछ तो है खिचड़ी, जिसमें या तो दाल काली है या पूरी खिचड़ी काली है। लिहाजा दो अहम जो फैसले आज सामने आए, वह बता रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोदी सरकार के लिए एक चुनौती का सबब बन रहे हैं, वह ऑल इज नॉट वेल फॉर बीजेपी का पूरा जो कहानी चल रही है, उसी में एक और कड़ी जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत देर से ही 6 साल बाद चुनावी बॉन्ड पर जो फैसला सुनाया, उसने जिस तरह से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की पूरी गंगा को सबके सामने कर दिया, उससे एक दूसरे ढंग का डिफेंस करना पड़ रहा है मोदी जी के लिए। और उसी क्रम में पतंजलि पर यह पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन, फैसला, फटकार को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि यहां इस पूरे क्रम में मोदी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है और उसका आयुष मंत्रालय भी खड़ा नजर आ रहा है। अब इसका क्या गुल खिलेगा चुनाव में, यह आप मेरे साथ देखते रहिए। शुक्रिया।